जय श्री सीताराम दर्शकों, जय श्री सीताराम। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो नवरात्र क्यों होता है और नवरात्र का मतलब क्या है और नवरात्र किसे कहते हैं, नवरात्र का अर्थ क्या है। तो दर्शकों, आज मैं जानेंगे जो नवरात्र क्यों होता है और नवरात्र का महत्व क्या है और नवरात्र किसे कहते हैं, आखिर नवरात्र नाम क्यों पड़ा। तो दर्शकों, आजकल का समय में बहुत सारे आविष्कार हो गया है। टीवी है, सीडी है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है। तो ये सारे जो हैं, पहले के समय में क्या था, आदिकाल में क्या था, जो यह सब चीज़ नहीं था। तो आदिकाल में भगवान या देवता या देवी ऋषि मुनि के पूजा पाठ करने पर स्वयं दर्शन देते थे और दर्शन देकर वह जो है अपना कुंडली जागरण करते थे और घर में ही पूजा पाठ करते थे। और क्या है, आज विकास हो चुका है और हर जगह, भारतवर्ष में क्या विदेश में भी, हर जगह भगवती आदिशक्ति का मंदिर है और हर मतलब जगह पूजा पाठ होता है। और पहले का समय में क्या था, जो हर जगह पूजा पाठ नहीं होता था, बहुत कम ही जगह पर पूजा पाठ पाया जाता था और वह भी आंतरिक क्रिया से पूजा पाठ होता था, आत्म तत्व से पूजा पाठ होता था। इतना विधि विधान से पूजा पाठ नहीं होता था, आत्मा क्रिया से होता था और आत्मा ही में माता भगवती को पा लिया जाता था और आंतरिक क्रिया से, गुप्त क्रिया से पूजा पाठ किया जाता था। जितने भी ऋषि मुनि थे वह आंतरिक पूजा करते थे और अपना शरीर के अंदर ही नवरात्र को जगाते। जिस तरह नवरात्र है, नवरात्र का मतलब है नवरात्र, नवरात्रि। तो नवरात्र और 10वां दिन क्या है, विजय, 10वीं विजय। तो 10वीं दिन क्या होता है, विजय होता है। तो 10वीं दिन विजय होता है और 9 दिन नव दुर्गा और 10वीं जी विजय। तो इसी तरह हमारे शरीर में भी दर्शकों, हमारे शरीर में भी नवखंड है, नव द्वार है। सुरति निवृत्ति परिचय हुआ तभी खुला सिंधु द्वार। तो हमारे शरीर के अंदर जो है नव द्वार है। तो हमारे शरीर के अंदर जो नव द्वार है, तो हम नव द्वार को जब तक सारे कुंडलियों को जगा नहीं लेंगे तब तक हमारा विजय नहीं होगा शरीर में। हमारे शरीर में जो नव द्वार है, उस सभी नव द्वार से मल मूत्र इत्यादि गंध विषैला निकलते हैं। तो हम आखिर नवरात्रि को विजय में कैसे प्राप्त करें, विजय कैसे प्राप्त करें। जिस तरह आदिशक्ति भगवती ने सभी राक्षसों को, चंड मुंड, रक्त बीज, धूम्रलोचन, मतु कैटम्ब, महिषासुर, इन सभी को जो संहार किया था, नवों असुर को समाप्त किया था, इसी तरह हमारे शरीर में भी 9 असुर हैं। जो हमारे 9 असुर हमको तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं और हमको सभी सुरक्षा से वंचित रखते हैं। तो हम इस शरीर के अंदर जो नव द्वार है, 9 असुर है, इन 9 असुर को हम कैसे समाप्त करके और हम अपने आप पर विजय प्राप्त करें। तो पहले के समय में जो ऋषि मुनि होते थे, साधु संत जो होते थे, महात्मा होते थे, संत होते थे, वह इसी क्रिया से अपने शरीर में ही पा लेते थे और अपना शरीर में पाकर वह कुंडली जागरण करके माता आदि शक्ति को पा लेते थे। तो दर्शकों, हम लोगों को भी यही करना है, जो अपने ही शरीर में कुंडली जागरण करके माता आदि शक्ति को पा सकते हैं। तो माता आदि शक्ति का पाने का सरल तरीका है माँ आदि शक्ति का पाने का। तो दर्शकों, पहले तो हम माँ आदि शक्ति तक पहुँचने से पहले तो हमको पहले मूलाधार चक्र को ठीक करना होगा। मूलाधार चक्र है जहाँ पर गणेश जी का वास है, वो 4 पंखुड़ियों का कमल है, 4 पंखुड़ी का कमल है, उसी पर पूरा शरीर का ढांचा बनाया गया है। तो पहले हम मूलाधार को ठीक करें। लगभग लम शब्द आता है मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट भी कहते हैं और यह रेड कलर का है। तो पहले हम मूलाधार चक्र को ठीक करें और यहाँ पर 11,000 लम शब्द का जाप करना है। तभी हमारा वहाँ जो गुदा मार्ग है,
जो मूलाधार चक्र है जिस पर पूरा शरीर ढांचा है, वहाँ गणेश जी का वास है। उस मूलाधार को पहले हम ठीक करें और 11,000 लम शब्द का लम, इस तरह आप 11,000 बार जाप कीजिएगा तो आपका जो है कुंडली मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा। और इससे जागृत होने के बाद आपका जो है गणेश जी का भी दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, जो स्वाधिष्ठान चक्र है वहाँ पर ब्रह्मा जी का वास है। स्वाधिष्ठान चक्र पे ब्रह्मा जी का वास है। वहाँ 6 पंखुड़ियों का कमल है और ऑरेंज कलर का है, नारंगी कलर का। तो हमको वहाँ पर वम शब्द का प्रयोग करना है। वम शब्द भी हमको लगभग 11,000 बार जाप करना है। वम, तो वम शब्द अगर 11,000 जाप करते हैं तो वहाँ का कुंडली जो है खुल जाता है। तो खुलने के बाद आपका जो है वहाँ ब्रह्मा जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अब दर्शकों उससे आगे चलिए, मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र है वो 10 पंखुड़ियों का कमल है, वह पीला कलर का है। तो वहाँ पर वहाँ शब्द जो है रम शब्द है। रम, इस तरह आपको रम शब्द का उच्चार करना है 11,000 बार। अगर 11,000 जाप करते हैं तो वह मणिपुर चक्र आपका जो है सोलर पैलेक्स खुल जाता है। खुलने के बाद आपका वहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब उसके बाद आ जाइए अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है वो 12 पंखुड़ियों का कमल है। वह ग्रीन कलर का है, हरा गुलाबी है। वहाँ पर शंकर पार्वती रहते हैं, महादेव और पार्वती रहते हैं। वहाँ भी आप कम से कम 51,000 मंत्र का जप करें। यम शब्द का, यम शब्द का आप जाप करते हैं, कम से कम 51,000 बार जाप करते हैं तो आपको महादेव और पार्वती का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके बाद दर्शकों आप आगे आ जाइए। आप उसके बाद आप आ जाइए विशुद्ध चक्र, जो गला में है, थ्रोट में है, कंठ में है। वहाँ 16 पंखुड़ियों का कमल है। 16 पंखुड़ियों का कमल है वहाँ पर, और लाइट ब्लू है। वहाँ पर सरस्वती जी का वास है। तो वहाँ पर भी आप कम से कम 51,000 मंत्र जाप कीजिए। वहाँ पर हम शब्द है, हम, इस तरह बोले, हम, राग लगाकर बोले दर्शकों, जो नाभि कमल से शब्द उठे इस तरह बोलना है। हम, इस तरह शब्द को 51,000 बार पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, आपका विशुद्ध चक्र खुल जाएगा। और आपका विशुद्ध चक्र खुलने के बाद आपका माँ सरस्वती का वहाँ वास है। माँ सरस्वती जी का दर्शन करने का आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद दर्शकों आगे आ जाइए, आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र यहाँ भ्रुकुटी में है, यहाँ भ्रुकुटी है, यहाँ आज्ञा चक्र पर आ जाइए। आज्ञा चक्र पर आपको 1.25 लाख मंत्र जाप करना है। आज्ञा चक्र पर जब आप आ जाते हैं, माँ सरस्वती का दर्शन करने के बाद आपका आज्ञा चक्र जब खुलता है तो उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाते हैं आज्ञा चक्र और भ्रुकुटी में यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर भ्रुकुटी है, यहाँ पर तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। यहाँ आपको आज्ञा चक्र है, यह डार्क ब्लू है। वहाँ बौद्धि सिद्धि भी रहते हैं, यहाँ मंत्र भी सिद्ध होता है। तो दर्शकों भ्रुकुटी चक्र में आपको डार्क ब्लू है, यहाँ पर आपको ओम शब्द का जाप करना है। ओम शब्द का इस तरह से आपको नाद बिंदु लगाना है और वो अनुराग से गाना है और उसमें राग लगाना है, तभी जाकर आपका आज्ञा चक्र खुलेगा। और आज्ञा चक्र खुलेगा तो माता आदि शक्ति का आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो मंत्र आप ओम का 1.25 लाख बार जाप करें, लगभग 1.25 लाख ओम का जाप करें। और जाप इस तरह करें दर्शकों, मैं एक बार फिर बता देता हूँ ओम शब्द का जाप कैसे करना है। तो राग लगा करके पूरे पावर से और नाभि कमल से
नाम को जाप करना है, ओम शब्द को। और इस तरह आप 1.25 लाख जाप करते हैं तो आपका आज्ञा चक्र भ्रुकुटी जो है वो आपका खुल जाता है। और खुलने के बाद आपका जो है माँ आदि शक्ति का दुर्लभ दर्शन प्राप्त करने का आपको मौका मिल जाता है वहाँ पर। इस तरह आप पैनल से चलिएगा तो आपको जल्दी माँ भगवती का दर्शन भी मिल जाएगा और आप सिद्धिकरण को भी प्राप्त कर सकते हैं, बौद्धि सिद्धि भी हो जाए। उसके बाद आ जाइए आप श्रेब्रह्म में। जो श्रेब्रह्म है, यहाँ ब्रह्मारंध है, जो ब्रह्मांड का सबसे अंतिम छोर है, उसे श्रेब्रह्म भी कहा जाता है और ब्रह्मारंध भी कहा जाता है और उसे सहस्त्रधार भी कहा जाता है। तो सहस्त्रधार भी कहा जाता है उसे। तो सहस्त्रधार में आपका क्या है, जो सहस्त्रधार खुल जाने के बाद आपको पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है और पूर्ण परमात्मा आदि शक्ति की प्राप्ति होता है, पूर्ण शक्ति का, गॉड का प्राप्ति हो जाता है, आत्मा का मिलन पूर्ण परमात्मा से हो जाता है। तो वह ब्रह्मामय जीव ब्रह्मामय हो जाता है। यहाँ लाखों करोड़ों सूर्य के समान ब्रह्मानंद में कई लाखों करोड़ सूर्य रहते हैं। सूर्य की प्रकाश है वहाँ पर, लाखों करोड़ों सूर्य की प्रकाश है और करोड़ों अरबों में जाप है। पहले जो ये तो कबीर साहब का भी कहना था, कबीर साहब पूर्ण संत थे, सदगुरु थे। कबीर साहब के भी कहना था, जो कबीर साहब का उल्टे वाणी बरसे कंबल भीजे पानी। कबीर साहब का उल्टे वाणी बरसे कंबल भीजे पानी। इसका मतलब है सहस्त्रधार जो है हमारे ब्रेन में, जो है 9000 करोड़ बिलियन सेल से बना हुआ हमारा ब्रेन है, हमारे शरीर का पोषण भी करता है और हमें ज्ञान भी देता है, सोचने समझने की क्रिया क्षमता को बढ़ाता है। तो दर्शकों, यहाँ पर करोड़ों अरबों सूर्य हैं, ये करोड़ों अरबों सूर्य के समान यहाँ ब्रह्मानंद में हैं, जो हमारा ब्रेन को डेवलपमेंट करते हैं। तो दर्शकों, इसीलिए कबीर साहब इनको कहा है सहस्त्रधार। जो कबीर साहब का उल्टे वाणी बरसे कंबल भीजे पानी। तो सहस्त्रधार हमारा क्या है, आकाश गंगा भी है। इससे हमारा शरीर का पानी का भी पूर्ति होता है, अमृत का भी प्राप्ति होता है, हमारे जिह्वा में कंठ में अमृत का भी प्राप्ति वहीं से होता है, जिससे हमारे जीव पर लार बना रहता है। तो दर्शकों, इस तरह अगर हमने कुंडली, पहले मूलाधार चक्र बताया, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र बताया, मणिपुर चक्र बताया, उसके बाद अनाहत चक्र बताया, विशुद्ध चक्र बताया और आज्ञा चक्र बताया। तो इस तरह आप जो है इस तरह मंत्र जप करते हुए चले जाएंगे तो आपका कुंडली भी जागरण हो जाएगा, आपका बुद्धि विवेक भी बढ़ जाएगा और आप सिद्ध पुरुष भी हो सकते हैं और माता आदि शक्ति का भी दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो पहले जो भी ऋषि मुनि साधु संत है, जो हिमालय की गुफा में या तपोवन में या पहाड़ों गुफाओं में जो वहाँ जप तप करते हैं, तो वहाँ जप तप करने से उनका कुंडली जागरण हो जाता है और कुंडली जागरण होने के बाद माता आदि शक्ति या माँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भी दर्शन होता है, लक्ष्मी नारायण का भी दर्शन होता है, सभी भगवान का उनको दर्शन हो जाता है। 33 कोटि देवता का दर्शन प्राप्त करने का शुभ अवसर उनको मिल जाता है। तो वह इसी तरह कुंडली जागरण करते हैं और कुंडली जागरण करके माता आदि शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और उनके जीवन में नव द्वार को बंद करके वह 10वां द्वार पर पहुंच करके अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं और उनके जीवन में विजय ही विजय और दीपावली ही दीपावली उनके जीवन में होता है। हमेशा उनके जीवन में दीपावली और विजय होता है, क्योंकि वह सिद्ध कर लेते हैं अपने आप को। इसी तरह अभी सभी जगह नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में नव दुर्गा माता का जो है पूजा चल रहा है, 9 दिन पूजा चलेगा, 10वां दिन उनका विजयदशमी होगा। जिस तरह असुर को मार करके वह 10वां दिन वह विजय प्राप्त किए थे माता आदि शक्ति, इसी तरह हमको अपना शरीर के अंदर भी 9 जो असुर हैं उनको मार करके अपने आप को विजय प्राप्त करना है शरीर में, तभी हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और माता आदि शक्ति को पाने का अधिकारी हैं। नहीं तो दर्शकों, माता को पाना इतना आसान नहीं है। ऋषि मुनि उन्हें किलित कर दिया, मंत्र को किलित कर दिया। आखिर क्यों मंत्र को किलित कर दिया?
ऋषि मुनि पहले तपस्या करते थे, हजारों साल माता आदि शक्ति का दर्शन प्राप्त नहीं होता था, इसलिए मंत्र को स्थापित कर दिया और महादेव ने इस मंत्र को कीलित कर रखा है। माता आदि शक्ति का दर्शन प्राप्त करने के बाद आदमी गलत लुत्फ उठाता था, इसलिए इस मंत्र को कीलित और श्रापित कर दिया गया है। तो दर्शकों, जिस तरह मैंने बताया है, सातों चक्र को जब आप जागरण कर लेते हैं, कुंडली को जागृत कर लेते हैं, तो माता आदि शक्ति का पाने का आप अधिकारी हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद का भी कृपा प्राप्त आप करने का पूर्ण अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि जब भी आपका कुंडली जागरण हो जाएगा तभी माता आदि शक्ति का आप पर कृपा होगा, आपको दर्शन भी होंगे और आपको बहुत सारे आशीर्वाद और आपका जीवन में मंगलमय और शुभ ही शुभ होने लगेगा। तो दर्शकों, आप इस तरह कुंडली का जागरण करें और कुंडली जागरण करके नवरात्र में आप अपने आप को सिद्ध करें और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त करें और माता आपको दर्शन भी देंगे। तो इस तरह दर्शकों करें। उसके बाद आप जो कुंजिका का स्त्रोत पढ़ते हैं तो आपका फलित होगा, क्योंकि आपका कुंडली जागरण हो जाएगा तो आपका कुंजिका स्त्रोत भी फलित होगा और माता दर्शन भी देंगे। तो मैं फिर से आपको कुंजिका स्त्रोत का एक बार पाठ करके सुनाता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं स ज्वाला ज्वाल जल जल परजल परजल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लम सम फट स्वाहा। महादेव ने इस मंत्र को कीलित कर रखा है और यह मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। कुंजिका स्त्रोत जो दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है, इस कुंजिका स्त्रोत को पढ़ने से पूरा दुर्गा पाठ करने का फल प्राप्त होता है। तो दर्शकों, इस जो कुंजिका का मंत्र है इसे सठ पुरुष को नहीं देना चाहिए, आम आदमी को देना नहीं चाहिए जो इसको मंत्र का अपमान करे और भगवती माता का भी अपमान हो जाए, तो इसे अरे गरे आदमी को नहीं देना चाहिए। उसे ही यह मंत्र जाप करने का अधिकारी है जो लहसुन प्याज नहीं खाता हो और साधु संत हो, वह मांसाहारी का सेवन नहीं करता हो, मांसाहारी ना खाता हो ग्रहण करता हो, उसे यह मंत्र नहीं देना चाहिए दीक्षा में, नहीं तो उसका गलत उपयोग करने लगता है। तो दर्शकों, इस तरह आप कुंडली को जागरण करके माता आदि शक्ति का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।